हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल परफेक्ट हो, सर्दी का मजा ले रहे हो। एंड हमारी सर्दी का मजा थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने बढ़ा दिया है एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लाकर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी स्टूडेंट who has passed, who has cleared CA Foundation examination in this result. एंड जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है, बेटा डू नॉट बी अफ्रेड। सीए इकलौती ऐसी जर्नी है जहां पर ऑब्स्टेकल्स के बाद सक्सेस पक्का मिलती है। तो डू नॉट बी डिसहार्टेंड, गेयर अप। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई एम श्योर वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर सक्सेस एज वेल। बट फॉर नाउ अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट आया, दैट रिजल्ट हैज बीन वेरी नाइस, एटलीस्ट फॉर IQATC। एंड वी आर सो थ्रिल्ड कि हमारे स्टूडेंट्स इतने अच्छे कलर्स, इतने अच्छे रिजल्ट से पास हुए हैं। और आज हम एक ऐसे ही स्टूडेंट की जर्नी समझेंगे, जानेंगे, जिसने इकोनॉमिक्स में ऑल इंडिया थर्ड हाईएस्ट मार्क्स लेकर 97 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर मेरा सर तो प्राउडली राइज कर दिया है। So I will just ask my rock star student to join this session. By the time he is joining, let me tell you, he is Harshit Singla. मेरे क्लास में एकदम चुपचाप कोने में बैठने वाला बच्चा, जिसे देख के मुझे कभी कभार डाउट होता था कि यार ये कुछ बात तो करता नहीं है, पता नहीं है कैसे करेगा। बट जब मैंने इसका रिजल्ट देखा, आई वॉज थ्रिल्ड। कुछ टेक्निकल ग्लिच है, हर्षद को टाइम लग रहा है, बट नेवर माइंड, तब तक हम बात कर लेते हैं। बहुत समय बाद मैं इंस्टा लाइव आई हूँ एंड आई एम प्लानिंग कि मैं इंस्टा लाइव को दोबारा से रिवाइव करूं। पिछली बार जब हमने किया था, स्टूडेंट्स की जर्नीज को शेयर किया था, हमारी फैकल्टीज की जर्नीज को शेयर किया था, हमने जो अलग अलग इंडस्ट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्हें सेलिब्रेट किया था, तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग आया था। एंड जो आप स्टूडेंट्स की फीडबैक थी कि आप लोगों को उससे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, दैट वाज अमेजिंग। अभी हर्षद इज टेकिंग सम भाव, वो थोड़ा मुझे लगता है भाव खा रहा है, कोई बात नहीं, उसे आने दो। इंटर में आने दो उसे, फिर उससे पूछेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तनिष्का, आयुष, अक्षता, महक, ईशा, yes, congratulations team IQ. Let me just wave back to my students, to all of my star students. Mehak, Abhi, Varsha, it's so great to look at how this digital world is opening up so many opportunities for all of us. Thank you, Mehak, and congratulations to you too. Thank you so much, everyone, for joining. I'll just check with my team कि हर्षित कहाँ रह गया है. He was super excited to join. It is his first live session. मुझे लग रहा है वो शर्मा रहा है.
Right. We all are proud of Harshit. You have absolutely rightly said, Mehak. Hi, Harshit. Hi, ma'am. So, firstly, congratulations to you. Thank you, ma'am. आपको, in fact, congratulations to you, your parents, all those who have motivated you. Congratulations to each and everyone. Yes, ma'am. सो हर्षित, आज का जो सेशन है वो इसलिए है ताकि आपके एक्सपीरियंस से बाकी बच्चे जान सके कि उन्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। एंड क्योंकि ये सेशन मैं ले रही हूँ तो स्पेसिफिकली द फोकस वुड बी ऑन पेपर नंबर 4 विच इज इकोनॉमिक्स। और मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि मेरी क्लास में आई थिंक आई एम द मोस्ट स्ट्रिक्ट टीचर, और मेरा एक ही रूल होता है और एक ही बात होती है कि इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट जो आप लोगों के नैया पार लगाएगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हर्षद आपसे यही है कि क्या एग्जाम देने के बाद आपको ऐसा लगा कि जो मैं कह रही हूँ वो सही कह रही थी? यस, मैम। सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे इकोनॉमिक्स में ही आए, 97। सबसे इजी भी यही लगा था मुझे, क्योंकि कम एफर्ट्स के साथ ज्यादा मार्क्स आ गए थे। ज्यादा रिवीजन राइट। मुझे लगी नहीं। हम्म। एक बार यही तो कंसेप्ट खूबी समझ में है। आ जाए तो एमसीक्यू इजीली हो जाते हैं। राइट। तो आपने कितनी बार रिवाइज किया था इस सब्जेक्ट को? मतलब अब तो चलो नया सिलेबस आ गया है, न्यू स्कीम आ गई है, बट जब आपने एग्जाम दिया अभी रिसेंटली तो देयर वर टू पार्ट्स, वन वाज बीसीके एंड अनदर वाज इकोनॉमिक्स। तो मतलब वाज इकोनॉमिक्स मोर चैलेंजिंग और वाज बीसीके मोर चैलेंजिंग? इकोनॉमिक्स वाज मोर चैलेंजिंग फॉर मी। ओके। तो इसी आपने उसे कैसे कोप अप किया? सबसे मुश्किल उसका पार्ट 2 था, जिसके अंदर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट मार्केट टाइप थे। हम्म। अ, ओके। 2 से 3 बारी रिवाइज किया मैंने। अच्छा। और जो ओके। पार्ट तो 1 था इकोनॉमिक्स का, वो थोड़ा इजी हम्म। था, तो एक बारी रिवीजन के साथ वो कॉन्सेप्ट्स हो गए थे, क्योंकि वो 12th और 11th में कर रखे थे पहले से ही। राइट। तो मतलब जो कॉन्सेप्ट्स आपने 12th और 11th में किए हुए थे वो सीए फाउंडेशन में कॉन्सेप्चुअली और क्लियर करके इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्कोर बेटर, राइट? यस मैम। और हर्षद, मुझे ये भी जानना है कि जैसे क्लास में आप बहुत चुप रहते थे, साइलेंटली साइड पे बैठ के अपना काम करते रहते थे, कोई इधर उधर मस्ती नहीं। अब मुझे नहीं लगता आपने कभी लाइफ में पूरे बैच में मुझसे कोई डांट खाई होगी। रिजल्ट्स जो आपके टेस्ट के थे उसी में आपने अप्रिसिएशन ली होगी। तो आप अपने जूनियर्स को जो अब अपीयर करेंगे एग्जाम के लिए उन्हें क्या टिप्स दोगे, स्पेशली फॉर पेपर नंबर 4, कि उन्हें मोटिवेशन मिले ताकि वो अपने इस सब्जेक्ट को एक स्ट्रेंथ बनाकर पूरे ग्रुप टोटल को इम्प्रूव कर सके? जो भी लेक्चर्स लाइव लग रहे हैं उन्हें अटेंटिवली सुनना है। 50% जो आपका दिमाग में वहीं बैठ जाएगा, रिवीजन करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, एक बारी रिवीजन में ही सब कुछ सेट हो जाएगा। राइट। क्योंकि लाइव लेक्चर भी सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, उसका इफेक्ट रिकॉर्डेड में नहीं पड़ता इतना। हम्म। तो मैं लास्ट आपको ज्यादा ग्रिल नहीं करने वाली हूँ, ज्यादा बोर नहीं करने वाली हूँ। मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है कि ड्यूरिंग माय क्लास व्हाट एक्चुअली केप्ट यू इन्वॉल्व? आपको सबसे अच्छा क्या लगता था ड्यूरिंग द क्लास? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप सबसे कम बात करने वाले बच्चे थे। तो ये मेरा पर्सनल एक क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड, व्हाट केप्ट यू इंटरेस्टेड कि आप हर रोज क्लास लगाते थे? आई डोंट थिंक आपने कभी भी क्लास मिस की है। एक तो सीए फाउंडेशन क्लियर करना ही है, वो तो एक मोटिवेशन था ही। ऊपर से
जो क्लासेस थी काफी इंटरेक्टिव थी। हम्म। उसके अंदर सारे क्वेश्चंस आप पूछते थे, सारे बच्चे आंसर देते थे, तो उसके अंदर होता ही था कि सब आंसर दे रहे हैं, मैं भी दूंगा। हम्म। राइट। बढ़िया है। मतलब मैं अभी भी बच्चों को यही बात बोलती हूँ कि पेपर नंबर 4 में कम मेहनत में आप ज्यादा नंबर ले सकते हो, और जो मेहनत है ना, अगर आप क्लास में ही ध्यान से पढ़ लो तो घर जाके 15 मिनट, दैट्स इट, 15 minutes एवरी डे, एंड यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। यस मैम, डेफिनेटली। या दैट इज व्हाई आई वांटेड टू इंटरेक्ट विद यू, यू नो, ताकि बच्चों को ये लगे, कि बच्चों को लगता है टीचर बोल रही है ये तो बोल नहीं रहेगी, बट अगर उन्हीं में से कोई स्टूडेंट ऐसी बात करेगा तो दैट इज गोइंग टू मोटिवेट देम बेटर, इवन मोर. So thank you so much, Harshit, for joining me today in this session. I wish you all the very best. आगे की जर्नी टफ होने वाली है, सीए फाउंडेशन से ज्यादा टफ होगी, एंड कभी भी आपको लगे कि कोई भी आपसे आपको बात शेयर करनी है, कहीं आप पढ़ाई में अटक रहे हो, कुछ भी हो रहा है, तो यू नो दैट ऑल ऑफ अस एट IQ ATC आर विद यू. यस मैम, डेफिनेटली। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत सारी पार्टीज करो इंटर का ट्यूशन शुरू होने से पहले, इंटर की प्रिपरेशन शुरू होने से पहले, क्योंकि अगर एक बार इंटर शुरू हो गई देन अगले 1 साल तक नो पार्टी एट ऑल. थैंक यू मैम। ओके Harshit, thank you. God bless you. Bye.